पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। चेहरा उदास देखने के बाद पति से सवाल कर बैठी, महाराज आंगन में जब जब आते थे तो प्रसन्न होकर के आते थे, आज उदास होकर के क्यों आए? पत्नी वही है जो पति को खुश देखने के लिए मुसीबत से टकराने को तैयार खड़ी रहे। पति को मुस्कुराता हुआ जब ही देखोगी जब पति के खिलाफ कोई काम नहीं करो है? और पिया रहे परदेश में झेले दुख अपार, और ताकि पत्नी घर रहे सुकरे इटावा को बजा। भाइयों, रानी तारा ने पति को देखा तो सवाल कर बैठी, महाराज कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। दोनों हाथ जोड़े और पति से सवाल कर बैठी, तारा एक बात बताओ, किस कारण से तम प्यारे कई तन की बदली रूहानी है। कोई भूखा संत गया तर से चेहरे को ढरक गयो पानी है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा जो तुम पूछ रही हो वो सच है। आज ये चेहरा उदास इसलिए हो गया, आज एक ब्राह्मण ने आकर के हमसे दरवाजा भरवा लिए और एक साधु ने हमारा राज्यपाट सबको छीन लिया। इसे कहते हैं पतिव्रता। तारा ने जवाब दिया, भगवान अगर राज्यपाट चला गया है ना तो कुछ नहीं गया। आज अगर तुम्हारा शरीर चला जाता तो कुछ चला जाता, और अगर आपका धर्म चला गया तो आपके पास कुछ भी बचा नहीं। भाइयों, हरिश्चंद्र ने कहा है, तारा राज्य जाने का दुख तो हमें भी नहीं है, दुख इस बात का है कि अभी 60 भार सोना कर्ज हमारे सर पे है।
वो अपने राज्य के बाहर से देना होगा। वैसे ध्यान दे करके कथा सुने। ये कथा हरिश्चंद्र की वो है जो हर आदमी की जिंदगी में उतरती है, एक बार जरूर उतरेगी। क्या हरिश्चंद्र ही काशी में बिके थे? आज हरिश्चंद्र नहीं बिक रहे। आज भी जिन पे कर्ज सवार हो जाता है, बेटा बेटियों की शादी करने के बाद अनेक हमने देखे हैं माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं तो प्रदेश में निकल जाते हैं, दूसरे की टैल बजाते हैं। कर्ज चुकाने की खातिर सुबह का भोजन हो जाता है तो शाम का भोजन नसीब नहीं होता। कोई कोई दिन तो ऐसा गुजरता है जो पानी पी के संतोष करना पड़ता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। एक बात हमारी गांठ में और बांधो सब लोग, ये भगवान की कथा करवाने या सुनने के बाद न भगवान किसी को धनवान करता है और न किसी को निर्धन करता है, न किसी को बलवान बनाता है, न किसी को कमजोर करता है। कथा सुनने के बाद एक शक्ति प्रदान कराता है भगवान। काय के लिए? जो जिंदगी में आज सुख चल रहा है और पीछे से दुख वाली गाड़ी आ रही है, और दुख वाली गाड़ी का सामना करने के लिए ये भागवत आदमी को शक्ति प्रदान कराती है। आज जिस मकान में खिलकारी मार के हंसते हैं हम आप, एक दिन इसी मकान में बिलक बिलक करके रोना पड़ेगा और घर घर नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आज हमारा घर मरघट बन गया है। जिन गाड़ियों में मुस्कुरा करके जाते हो लोगों को अभिमान हो जाता है, मगर एक दिन इन गाड़ियों में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। उस मुसीबत से टकराने के लिए भगवान की कथा को समझा जाता है। हरिश्चंद्र से तारा ने जवाब दिया, महाराज ये शरीर हमारे माता पिता ने आपको दान में दिया है, आप हमारे शरीर को बेच करके महात्मा के ऋण से उऋण हो जाओ। हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकल आए, मेरे घर की लक्ष्मी महा, ये हमें आपके ऊपर विश्वास था। तारा कहने लगी, महाराज बेचना तो बहुत बड़ी बात, इस शरीर पे अधिकार तुम्हारा है। स्वामी इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो दशा बनाई दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। बोले हरिश्चंद्र, क्या कह रही हो तारा? तारा बोली, महाराज मेरे तन पे अधिकार तुम्हें, ओ चाहे जो दशा बनाई दियो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दियो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी तारा बेटा रोहितास को बुलाओ। रोहितास गांव में बच्चों के साथ खेल रहा है। एक दासी रोहितास को पकड़ के लाई, 5 साल का बेटा है। मैया तारा को रोता हुआ देखा तो रोहितास ने सवाल किया, मैया काहे को रो रही हो? तारा ने जवाब दिया, बेटा मैं हर बात तुम्हें बता दूंगी, मगर उससे पहले देखो भैया, माँ का रिश्ता बेटा से तो अलौकिक होता ही है, मगर धर्म पत्नी का भी रिश्ता पति से एक नहीं होता है। काजे मंत्री करणे सुदासी, और भोजने सुमाता सहने सुरंभा,
एक रिश्ता माँ जैसा पत्नी भी निभाती है, भोजन कराते समय माँ जैसा प्यार देती है। पति घर पे आए तो घर के कलेश की बातें बाद में बताओ, पहले उस पति को भोजन करवाओ। सुबह से शाम तक आदमी फावड़ा चला के जितना नहीं थकता है, उतनी घर की कलेश की एक बात से थक जाता है बाद में। मगर आजकल तो घर में घुसना पाते था, से पहले घर में तो कूप भवन बनो है के कई वालों। भक्तजनों, गांव गांव में कथा चल रही है और अब तो इतने लोग समझदार श्रोता हो गए जब से मोबाइल चले हैं। जब ही मनवाए सोई भागवत रामायण महाभारत जो मन करे वो देखो, सब समझदार हैं। किसी ने हमसे सवाल किया कि तुमने आकर के आज तक दुनिया में क्या क्या देखा, और हम तुमसे सवाल कर दें दुनिया की तो छोड़ो, तुमने जब कथा पंडाल में आकर के क्या क्या देखा। तो जो यहाँ चीज देखने के लायक है वो आप लोग देख रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने संसार में आकर के कुछ नहीं देखा जिस आदमी ने अपने आप को ना देखा, जिसने अपनी कीमत पहचान ली। हमारी कीमत क्या है, हमारा सम्मान क्या है, हमारा वजूद क्या है, उस आदमी ने संसार को देख लिया। दुनिया देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को देख लो बस। ये बड़े सौभाग्य से शरीर मिला है और एक एक मिनट जो गुजरती जा रही है जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगी। तारा ने जवाब दिया रोहितास से, लाला भोजन बाद में, मैया पहले हमें रोने की बात बताओ। तो तारा बोली, बेटा बात बाद में, पहले अरे बेटा ने का भोजन खाए ले। माँ जैसे प्यार से भोजन कराने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अरे बेटा ने का भोजन खाए ले और बबुला को ने का धर्म निभाए ले। रोहितास कहने लगा, माँ जिसकी माँ आंगन में बैठ के रो रही हो, क्या उस बेटा को भोजनों में स्वाद मिलेगा? नहीं माँ, जब तक रोने की बात नहीं बताओगी तब तक मैं भोजन की कौन के पानी तक आचमन नहीं करूंगा। एक 5 साल के बच्चा को कितना बड़ा ज्ञान है। हंस के हमेशा हंस पैदा हुए भाइयों। बाद में तारा ने जवाब दिया, रोहितास मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पिता वचन में हारे गए, राज्यपाट चला गया, सेना शासन सब कुछ चला गया। बात क्या है माँ? बोली अभी 60 भार सोना कर्ज सवार है तुम्हारे पिता के सर पे, वो अपने राज्य के बाहर से देना होगा। तो रोहितास ने माँ का हाथ पकड़ा, जवाब दिया, माँ तुम रो रही हो, एक बात बताओ, ये 60 भार सोना तो बहुत छोटी बात है तुम्हारी नजर में, तुम्हें अपने ईमान की कसम हो माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे अमूल्य धरोहर क्या है?
माँ रोने लगी, पुत्र को गोदी में उठा लिया। बेटा, पुत्र के अलावा और मैया की जिंदगी में कोई अमूल्य चीज नहीं होती है। माँ जैसा प्यार इस संसार के लोग प्रेम करें, मगर वो माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं है। माँ बेटे से क्या प्यार करती है ये तो वो माँ जानती है जिसने अपने पुत्रों को बचपन से पाल करके शिष्टाचार सिखाया हो। अभी 1 महीना पहले की बात है, रिश्तेदारियां हम लोगों की लगी हुई हैं। हमारे गांव के पास छोकरिया में 2 बेटा जवान, और बेटा भी परिचित ऐसे नहीं थे। जब मैंने वहां जाकर के उन भाइयों को दोनों को देखा तो राम लक्ष्मण जैसी साक्षात जोड़ी थी दोनों की। एक बात और याद रखना माताओं, और यहाँ बुजुर्ग बैठे हो, पिता, एक बात हमारी हमेशा दिमाग में रखना, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, ओलों की बौछार भी सह लेता है आदमी, बीमारी की मार भी सह लेता है आदमी, मगर बाड़ी की मार नहीं सह पाता है आदमी। न जाने माँ ने कुछ कह दिया बड़े वाले से, क्या भाई ने कुछ कह दिया। पिता प्रदेश में नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहे थे। पिता ड्यूटी पे हैं, सोच रहे हैं कि घर में सब कुशल मंगल है। सुबह बात हुई, तीनों लोगों ने भोजन बना के खाया, और दोपहर में कोई बात हो गई, बड़े वाले बेटा ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। छोटे वाले ने माँ को भाग के बताया कि माँ, भाई ने कुछ खा लिया है। और जब माँ ने सुना है तो 1 घंटा तक इस दुनिया में वो माँ जिंदा नहीं रही। जो खुशियों के दिन देखने वाली थी, बेटों में कोई ऐब नहीं था, बाहर तैयारी कर रही थी दोनों। माँ जब खत्म हो गई, लड़का सैफई भर्ती हुआ, 4 घंटा के बाद खबर आ गई कि वो बेटा भी दुनिया में न रहा। उस पिता को क्या मालूम है जो परिवार के लिए अपनी जीवन की लीला को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। ये बाहर जो नौकरी करते हैं लोग, परिवारी जन खुश होते हैं, जरा उनके कलेजे पे हाथ लगा करके देखो। पैसा तो पैदा करते मैं मानता हूँ, मगर आधी रात में जब बिजली आकाश में चमकती है तब माँ को नींद नहीं आती है घर में, जब तक अपने बेटों के साथ माँ नहीं होती है। पिता को संदेश मिला, पिता शाम को लौट के आए, सुबह एक साथ रहे, और सूर्यास्त होने के बाद बेटा और माँ की चिता में एक साथ अग्नि प्रचंड हुई। शाम को मैं गया था उस जगह, उस पिता की वो दशा थी जो देखने वालों के कलेजा हिल रही थी। भाई संसार में भगवान बड़ा से बड़ा दुख दे दे, मगर माता पिता को पुत्र शोक ना दिखाया। पुत्र के दुख के बराबर इस दुनिया में कोई दुख नहीं है। आज वो माँ तारा अपने बेटा से बोली है, रोहितास, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए और दूसरी तरफ माँ का बेटा खड़ा कर दिया जाए, तो माँ उस दौलत में लात मार देगी बेटा की खातिर, अपने बेटा की तरफ हाथ आगे बढ़ाएगी। और ऐसी माताओं को जिन लोगों ने दुख दिया, पत्नी आने के बाद ऐसी माताओं की सेवा को भूल गए, हृदय में बड़ा दुख होता है। हमारी बाड़ी में वो ओझ नहीं है जो मैं उस दुख का बखान करके दिखाऊं। अनेक माताएं खून के आंसू बहा रही हैं। एक बूढ़े बाप अपने हाथ से एक दिन रोटी कर रही थी, कथा में हम गए तो हमने पूछा, दद्दा लड़का नहीं है तुम्हारे? तो उन्होंने जवाब दिया हमें, रिंकू लड़का तो है। तो हमने की है कहाँ? तब उन बूढ़े ने कही, बालक मोरे 4। तो हमने की है कहाँ 4? 2 सेंटर जेल में और 2 हुए गए फरार। 3 पराई है गई और बहुए ले गए पूत। जीवन भर लदते रहे पर रहे ऊंट के ऊंट। जिंदगी में संतान को संस्कारी बना लिया,
तो तुमने जिंदगी के सारे सुखों को छीन लिया। माँ तारा रोहितास से बोली, बेटा के अलावा और कोई अमूल्य धरोहर नहीं है। तो रोहितास कहने लगा, मैया तो हमारे शरीर को आप बेच दो और पिता के ऋण से उड़ हो जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा रोने के लिए जीवन पड़ा है, महात्मा के रोधी है। तीनों प्राणी जब आगे बढ़े, राजसी वस्त्र उतार के उसी जगह डाल दिए और जब कदम आगे बढ़ाया, क्या दशा है तीनों की। तो रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, रोहितास पे लगी लंगोटी है। क्या दशा है। तीनों प्राणी आगे बढ़े। तारा की दासी ने देख लिया, दासी भाग के आई, हाथ जोड़ के कही, सुनो सहेली, तुम बिन कैसे घर में रहूंगी अकेली। तारा की दासी रोने लगी, मेरी बहन तुम बिना अरे जी नहीं पाऊंगी। ले चलियो संग निभाई के दर दर ठोकर खाऊंगी। भैया रोवत देख के दासी को महारानी रोने लगी। सोई रोवत देख के दासी को महारानी रोने लगी। रानी रोने लगी, देख महारानी रोने लगी। भैया रोवत देख के दासी को महारानी रोने लगी। तारा ने समझाया, बहन हमें तो जाना है। किस्मत में जब तक सुख था तब तक सुख हमने उठाया। तीनों प्राणी विश्वामित्र के सामने आ गए। विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम जैसे हरामियों को खरीदा कौन? आ तो गए हो, कौन खरीदागा तुम्हें? नंगे पैर जमीन पे कदम नहीं रखा, नौकर बन के कैसे काम करेंगे आप लोग? तारा ने जवाब दिया, महाराज आप हमें काशी में लेकर के चलो। काशी, काशी भोले बाबा ने त्रिशूल पे बसाई है और काशी तीनों लोगों से अलग बताई है। तीनों प्राणियों को लेकर के परीक्षित जी जब चले हैं विश्वामित्र, तो अयोध्या की प्रजा ऐसे रो रही है जैसे अयोध्या की प्रजा का सब कुछ छिन गया हो। हरिश्चंद्र का चेहरा देखा, विद्वान लोग आंसू भर भर के रो रहे हैं। तो हरिश्चंद्र से ना रुका गया, विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए राजा ने और जवाब दिया, बाबा जी आप वन वन में भ्रमण करने वाले हो, आप क्या जानो कि शासन कैसे चलता है। चलते चलते एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या निवेदन है? बोलो। बोले हरिश्चंद्र बाबा। एक विनती है नाथ
महात्मा जी, मैंने स्वयं दुख उठाए, कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया। बाबा जी एक विनती है नाथ हमारी, दया तुम्हारी एक विनती है। बोलो बोलो, क्या निवेदन करना चाहते हो? बोले हरिश्चंद्र, तुम्हारी मेरी जनता, जवाब दिया विश्वामित्र से, महाराज मैंने स्वयं दुख उठाए मगर अपनी प्रजा को कभी हमने दुखी नहीं देखा। ये प्रजा जो रो रही है, रोने के बदले में मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, हमारी प्रजा को ऐसा कष्ट मत देना जो इन्हें हमारी याद आया। आगे तीनों प्राणियों को विश्वामित्र ने बढ़ाया। रास्ता में प्यास लगी तो रोहितास ने मैया से पानी मांगा, तब तक विश्वामित्र ने सुन लिया। कमंडल हरिश्चंद्र को पकड़ाने लगे, हरिश्चंद्र पानी पियो, पत्नी पुत्र को पानी पिलाओ, तुम तीनों में एक भी अगर मर गया तो हमारा तो सोना कम हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जब तक हमारे सर पे कर्ज सवार है तब तक पानी पीना तो बहुत दूर की बात, मैं पानी देखेंगी नहीं। 5 साल के बच्चा ने मैया ये समझ लिया कि हमारे पिता का संकल्प है, तो रोहितास को जब विश्वामित्र पानी पकड़ाने लगे तो 5 साल के बेटा ने जवाब दिया, बाबा जी बाबा जी। तो रोहित ने जवाब दो, आप तो ब्राह्मण ज्ञानी है, और पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी है। बारिश समय की मार बहुत बुरी है भाइयों। रोहित ने जवाब दिया, विश्राम शांत और ऋणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना दूर राम पानी देख नहीं सकते। विश्वामित्र कहने लगे, पानी नहीं पियोगे तो फिर बढ़ आओ। ऐसी रफ्तार चाल में विश्वामित्र ने चलाया लोगों, हरिश्चंद्र तारा रोहितास के नंगे पैरों में छाली पड़ गई। शाम का समय हो गया। काशी के बीच चौराहे पे विश्वामित्र ने खड़ा किया और काशी की गलियों में आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने
लगाई, लंबी भीड़ जुड़े आई। तीन प्राणी खड़े आज दिखते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। बजरंगी थोड़ी कीमत कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। लंबी आवाज लगाई तो लंबी भीड़ जुड़े आई। आवाज देने लगे लोग, कहो बाबा जी क्या कीमत है तीनों की। विश्वामित्र ने जवाब दिया, काशी के लोगों, तीनों की उम्र में अंतर है मगर कीमत में कोई अंतर नहीं। एक खरीदो 20 बार सोना, 2 खरीदो 40 बार, तीनों को खरीदो 60 बार। एक ने जवाब दिया, इसका मतलब है एक की कीमत 20 बार सोना। बोले हाँ। तो सबसे पहले कालू मेहतर आगे बढ़ा, 20 बार सोना लाया तो हरिश्चंद्र की सौदा करने लगा। सोना आ गया, हरिश्चंद्र बिकने लगी। तारा ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया हरिश्चंद्र से, माँ भूल बेहद गलती यद पहले आप बिकाते हो और ये आधा ऋण दानवीर किनके सर छोड़े जाते हो। तुम बिक जाओगे, दूसरे के दास हो जाओगे, हमारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा और हमारे शरीर का आया हुआ धन आपका नहीं होगा। पहले आप हमें बेचो, पुत्र रोहितास को बेचो, उसके बाद अपनी बात करो। शाम के समय एक पंडित जी ने जाकर के देखा, जवाब दिया, इस स्त्री को 20 बार सोने में मैं खरीद रहा हूं। कुछ लोगों ने बात करी, पंडित जी फिर इस बच्चे का क्या होगा। पंडितानी ने जवाब दिया, महाराज बच्चे को मैं खरीद रही हूं। तो 40 बार सोने में एक ही घर में रानी तारा और रोहितास को खरीदा गया। ऐसे मोल लगाया जा रहा है जैसे सब्जी पे मोल लगाया जाता हो। समय की मार बहुत बुरी है माताओं। जिस माँ के पैर के अंगूठा को किसी ने देख नहीं पाया था, आज समय ने काशी के बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। बाद में हरिश्चंद्र को खरीदने वाले वही कालू मेहतर हुए। और कालू मेहतर कोई ऐसा वैसा मेहतर नहीं था काशी का। काशी में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि आज भी काशी में देखने के लिए एक जगह है, तो कालू का भवन। संत बीज पलटे नहीं चाहिए जाए अनंत, और नीच ऊंच घर उपजे पर रहे संत को संत। मेहतर कुल में पैदा होने के बाद धनवान कालू ने हरिश्चंद्र को 20 बार सोने में खरीदा। जवाब दिया, हमने तुम्हारे शरीर को खरीदा है, धर्म नहीं खरीदा तुम्हारा। दुकान बता दी, आटा दाल लाओ और अपना भोजन बनाओगे। और हरिश्चंद्र की बात कहें बुरा न मानो, बोलो हमारे यहाँ मरघटिया का काम है, मरघट में पहरा लगाने का काम है, क्या वो काम करेंगे आप? तो हरिश्चंद्र बोले कालू से, भैया तो राजा ने कही मेहतर से और घटिया भी काम दे दीजिए, किसी तरह से बाबा जी के ऋण से उऋण कर दीजिए। जवाब दिया, आप जो भी काम बताओगे आपकी आज्ञा के अनुसार।
हम सुबह से शाम करे मेहनत जब अरे लौट के घर पे आऊं और करके सारू काम बाद में फिर मैं खाना खाऊं। हरिश्चंद्र रोने लगे, सोई रोवत देखो राजा को और भज के आई गई रानी, हाथ पकड़ पते अपने को दे धीरज फिर बतलानी। चिंता छोड़ो पिया हमारे, अब क्यों करी रहे शैतानी, अरे देखे राज्य पाटदान में छूट गई रजधानी। आंखों में आंसू भर के हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम जा रही हो, जाओ। तुम जा रहो सुखी रहो, अब याद हमारी करियो ना, हम धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। बोले हरिश्चंद्र तारा आज बिछड़न हो गया, तुम जा रहो सुखी रहो, ये हमारा आशीर्वाद और याद हमारी करियो ना, अज धर्म के पीछे बिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो तीनों प्राणी अलग अलग जाने को खड़े हैं। क्या गुजर रही होगी उन दिलों पे जब विसरण हुआ होगा काशी के बाजार में। तारा ने रो करके जवाब दिया, रोहितास से पिता का आशीर्वाद ले लो। रोहितास आगे बढ़ा, हरिश्चंद्र के पैरों पे हाथ रोहितास ने डाले हैं तो हाय हाय झपट के राजा ने बेटा को गोदी में उठा लिया। रोहितास रोने लगा, माँ ने रोहितास को पकड़ लिया, बेटा रो नहीं, तुम्हें रोता हुआ पिता देख करके जाएंगे तो इन्हें भोजन अच्छा नहीं लगेगा। रोहितास कहने लगा, माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा शरीर बिक गया, आज हमें बहुत बड़ा दुख है और इस बात का दुख है मैया, आज के बाद गोदी है पिता को प्यार ओ मैया, वो लोग बड़े धनवान होते हैं जिनकी जिंदगी में माता पिता होते हैं। रोहितास बोला, माँ गोदी है बबुल को प्यार ओ मैया, बाबुल जाई रहे किस्मत फूट गई, आज जा काशी में दुनिया रूठ गई, मेरो दिल नहीं धरे करार ओ मैया, को दिए बबुल को प्यार ओ मैया।
हमसे रूठ गए करतार ओ मैया को दिए है बबुल को प्यार ओ मैया। याद रखना भाइयों, सबक आंसू बहाने के कभी सिखाई नहीं जाते हैं। जब जिगर में दर्द होता है तब आंसू आ जाते हैं। और जिनके हृदय में दर्द छुपा हुआ है, संसार में लाख सुख मिले मगर सुख का एहसास नहीं होता। परीक्षित जी बाद में तीनों प्राणी अलग अलग चले हैं। मैया तारा को रसोई का काम दे दिया गया। पंडित जी के घर पे भोजन बनाती है, रोहितास बगिया से फूल तोड़ के लाता है। और ये हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आते हैं। और जब साफ करके आते हैं तो मैत्र ने जवाब दिया 2 दिन हो गए और हम देख रहे हैं राजा तुमने आज तक खाना नहीं बनाया। कहाँ उस आत्मा को भोजन अच्छा लगे जिसकी पत्नी और पुत्र बिक गए हो। मेहतर ने भोजन बनवाया, सामने खड़े होकर के देखा हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया। भोजन करने जा रहे थे बारी विश्वामित्र, छाती ठंडी अभी नहीं हुई, साधु बन के आ गए, भोजन की भिक्षा मांगने लगे। आधा भोजन दे दिया, बोले आत्मा तृप्त नहीं हुई तो पूरा भोजन निकाल के हरिश्चंद्र ने बाबा जी को दे दिया। एक बूंद पानी तक विश्वामित्र ने नहीं छोड़ा। तो हरिश्चंद्र ने कसम खाई भगवान अब तुम्हारे दरबार में हमारे लिए भोजन भी नहीं है तो हम आज के बाद भोजन बनाएंगे नहीं। 1 महीना होने जा रहा है, अन्न का दाना पेट में ना गया। एक तो पत्नी पुत्र की याद सताती है और दूसरी तरफ भोजन जब पेट में ना गया तो शरीर कमजोर हो गया। एक दिन मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र से जाओ और घाट से पानी भर के लाओ। कहने के आधार पे हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, आगे बढ़े। मेहतर ने कही राजा से और भज के नदिया पे जइयो, पानी भर के लइयो नहीं तन की आवाज लगइयो। जवाब दिया जाओ घाट से पानी भर के लाओ। लड़खड़ात से आज भूप नदिया के जोरे आए, भरे लऊ घड़ा नाय भोजन कस कस जोर लगाए। बड़ी बड़ी ताकत लगा रहे हैं हरिश्चंद्र जी, मगर वो घड़ा सर तक ना गया। ऐसी भगवान की लीला। उसी समय रानी तारा घाट पे आ गई, पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र को धैर्य बंध गया। सोचने लगे अब घड़ा जरूर उठ जाएगा। अपनी रानी तारा से इशारा किया भद्रे एक मदद कर दो हमारी। क्या? मोए दे दे तन कसारोरी उठ पाई दियो घड़ा हमारोरी। तेरो पिया विपत्ति को मारो री माँ ने एहसान तुम्हारो री तेरो।
जवाब दिया मेरे घड़ा से हाथ लगा दो तारा। तारा ने रोके जवाब दिया महाराज आज भी तुम्हारे दिमाग में है कि आप राजा हो और मैं रानी हूं। जा दिन से हम तुम बिक गए तीनों प्राणी, ना प्रीतम राजा रहे न मैं हूं रानी। तुम मेहतर की बजाय रहे टैल भरत हो पानी, और हम ब्राह्मण के घर रहूं बनी मिसरानी। महाराज घड़ा से हाथ न लगाऊंगी और घड़ा उठाने की प्रीतम कोई अकल तुम्हें बताऊंगी। बताओ। जवाब दिया गहरे पानी में जहां सीना तक जल है वहां आप चले जाओ, और जल में जब प्रवेश कर जाओगे तो घड़ा उठ जाएगा। सर्दी का महीना, नदिया में प्रवेश कर गए, सीना तक जल है वहां पहुंच गए, घड़ा उठ गया। निकल के बाहर खड़े हो गए, वस्त्र भीग गए, सर्दी के मारे शरीर कांपने लगा। मगर पत्नी का मोह, भक्तजनों, पतिव्रता का मोह बहुत बड़ा होता है। तारा ने कहा महाराज इस तरीका से घंटों तक यहाँ ना खड़े रहो। महारानी तारा जब उस मार्ग पे जाने लगी ब्राह्मण के घर की ओर, बजाओ तारी मन से। कुछ लोग ऐसे मोते हाथ लगाए बैठे कहे तारी मन से बजाओ करो। पीछे भाई लोग आओ। ये मनोज भैया एसआई साहब इनकी तरफ से, और फौजी साहब, साथ में भतीजे रिंकू यादव हमारे नामा राशि की तरफ से। ये समाजवादी मुकुट हमारे करीब आया है, जोरदार ताली भैया। अब चमक कुछ अलग है इस मुकुट की। साथ में राजू भैया जी की तरफ से ये सम्मान पवित्र मुद्राओं के हार डाल करके, पगड़ी पहना के, पुष्पों के हार से हमें और हमारे सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा सदा दीर्घायु देता रहे और समाज का सम्मान मिलता रहे। इन्होंने कथा का ये आयोजन करवाया, इनके सौजन्य से यहाँ तक आना हुआ। चतरीपुरा के क्षेत्रवासियों के सभी के दर्शन हुए। तो मैं भगवान से ये कामना करूँगा ऐसी सुख शांति जिंदगी में बनाए रखे, भाइयों में वो प्यार बना रहे। जो हर साल परीक्षा जी कथा न हो पाए तो तीसरी साल भगवान ये कथा जरूर करवाता रहे। जोरदार ताली इनके लिए सब लोग। बोलिए शंकर भगवान की। आप एक कीर्तन ताली बजा करके बोल रहे